हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये रीडिंग जो है ये स्कॉर्पियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए है। और हम इसमें देखेंगे कि जून के लिए क्या सूरत हाल है जो कि स्कॉर्पियो लोगों के सामने मौजूद है। पहली बात तो ये कि जहाँ तक रीडिंग का ताल्लुक़ है वो 2 पार्ट्स में है। सो अगर आप रिलेशनशिप के लिए रीडिंग देख रहे हैं या आप करियर के लिए देख रहे हैं, दोनों बातें जो हैं वो इस रीडिंग में डिस्कस होंगी। सबसे पहले हम रिलेशनशिप के लिए देखते हैं कि कोई इस किस्म की सिचुएशन है जहाँ पे स्कॉर्पियो लोग जो हैं वो किसी को प्रपोज़ करना चाह रहे हैं या किसी के साथ अपना ताल्लुक़ जो है वो बनाना चाह रहे हैं और बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस की कमी है या कुछ ना कुछ और डर हैं, या आपको ये लगता है कि ये पर्सन जो है ये इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं है कि आपके इमोशंस को समझ सके। इस तरह की कोई भी सूरत हाल जो है वो यहाँ पे मुमकिन नज़र आ रही है। ये सिचुएशन जो है ये हो सकता है कि पिछले तकरीबन 1 साल से चल रही हो, ठीक है। और इस दौरान आपने पहले भी शायद कोशिश की हो कि आप कोई इस किस्म के हिंट्स और क्लूज़ दे सकें जहाँ से दूसरे पर्सन को अंदाज़ा हो सके, लेकिन अभी तक आप इस बारे में कंफर्म नहीं है, आपको यकीन नहीं है कि दूसरा पर्सन जो है उसको आपकी ज़हनी कैफ़ियत का या दिली जज्बात का एहसास है या उनके बारे में कोई मालूमात हैं। अभी भी आप यहाँ पे इसी अंदाज़ में मौजूद हैं इस महीने के आगाज़ पर भी, जून के आगाज़ पर भी, कि जहाँ पे करूँ ना करूँ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए कि, और इस तरह के सारे सवाल जो हैं, हाँ या नहीं के सब सवाल जो हैं वो आपके सामने दरपेश हैं। मुझे लगता है कि आपको इस सिचुएशन में अभी तकरीबन 2 हफ़्ते और लगेंगे और उसके बाद जो टाइम पीरियड स्टार्ट होगा 25 जून और उसके बाद का जो, तब यकीनन आप इस पोजीशन में होंगे कि आप कोई स्टेप ले सकें। और ये स्टेप जो है ये डेफ़िनेटली ना सिर्फ इस पर्सन को, अच्छा ये पर्सन जो है ये हाईली क्वालिफाइड हो सकता है। अगर ये एजुकेशन और डिग्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्वालिफाइड नहीं है तो ये बहुत ही ज़्यादा मैच्योर और सेंसिबल पर्सन भी हो सकता है। ये कोई एयर साइन हो सकता है, स्पेशली एक्वेरियस के चांसेस, एक्वेरियस और लिब्रा के चांसेस ख़ास तौर पे ज़्यादा हैं। और अगर आप कोई मेल स्कॉर्पियो हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप जिनके साथ डील कर रहे हैं वो ऑलरेडी, वो ख़ातून जो हैं वो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप से बाहर आई हों, किसी शादी से बाहर आई हों, डिवोर्सी हो सकती हैं। और आपको सबसे ज़्यादा इस टाइम के ऊपर जो मुश्किल पेश आ रही है वो ये है कि आप उनको अपनी तरफ मतवज्जो कर सकें, क्योंकि उनका ध्यान और बातों पे है, उनका ध्यान या उनकी फ़ीलिंग्स या उनके ख़यालात किसी और जगह पे है। और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि आपको बिल्कुल एक बात ज़ीरो से स्टार्ट करनी है और आपको समझ नहीं आ रही कि वो कैसे की जाए। इसमें सबसे पहली बात तो यही है कि आपको बहरहाल कोशिश करनी है और सब कुछ आप ही को करना है। सो अपने कंफर्ट ज़ोन से निकलें और ये मत सोचें कि सब कुछ खुद ब खुद हो जाएगा। हाँ, ये ज़रूर आपके लिए गुड न्यूज़ है कि लक इज़ ऑन योर साइड। जैसे कि मैंने कहा कि चांसेस आर देयर कि 25 जून से ऑनवर्ड जो टाइम स्टार्ट होगा उसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप इस बात की हिम्मत कर सकें और उनको अपनी तरफ मतवज्जो करके अपने दिल की बात कह सकें। करना आपको ये है कि एक तो ये पहली बात तो ये याद रखिएगा कि हो सकता है कि आपकी इस अप्रोच से सब लोग खुश ना हों, ठीक है। लेकिन कोशिश करिएगा जितना मैक्सिमम हो सके कि आप सब लोगों को साथ लेके चलें। लेकिन अगर कोई नाराज़ हैं, अगर कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं आपके इस एक्ट के ऊपर, कुछ दूसरे लोग अदर देन दिस पर्सन, अगर कुछ दूसरे लोग आपके इस एक्ट के ऊपर नाराज़ हो जाते हैं तो फिर बेहतर ये है कि आप जो कर रहे हैं, जिसके बारे में आपने सोचा हुआ है, जहाँ पे आप डिटर्मिन्ड है, आप वो काम पूरे ध्यान और फोकस से करें, उन लोगों की परवाह करना छोड़ दें। दूसरी बात, आपको ज़रूरत पेश आएगी कि आप अपनी फ़ीलिंग्स को, इमोशंस को क्लियरली बताएं। ये पर्सन जो है ये यकीनन आपको इस बात का मौका देगा कि आप इनके साथ कम्युनिकेट कर सकें और ये आपकी बात पूरे आराम से, तसल्ली से और सुकून से सुनेंगे। सो आपको अपने जो इंटरनल जो सब जज्बात हैं, फीलिंग्स हैं, पैशन है, उसके बारे में बताना होगा। झिझकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हिम्मत करके ही आपको बता सकेंगे
जाएंगे, और जितना बेहतर अंदाज में, जितना खुल के बता सकें उतना ज़्यादा आपके हक़ में बेहतर होगा। ये मैं यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि जो भी कोई रिज़ल्ट है वो मोस्ट प्रोबेबली आपको जुलाई में जाके मिलेगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आप बात ही जून के एंड पे करते हुए नज़र आ रहे हैं तो फिर रिज़ल्ट भी आपको जुलाई के एंड पे ही नज़र आएगा। अब हम आ जाते हैं इस सारी सिचुएशन, इन सब कार्ड्स को लेके, अगर आप किसी जगह पे कोई पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं काम के हवाले से, या ओवरऑल आपके करियर से रिलेटेड मामलात जो हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। एक बात तो ये कि कुछ आपके कंट्रोल से चीज़ें बाहर नज़र आ रही हैं, चीज़ें जो हैं वो फाइनेंशियली बैलेंस नहीं नज़र आ रही, और हो सकता है कि इस टाइम के ऊपर आप किसी से मदद लेने के बारे में सोच रहे हों, या आप ये सोचें कि अगर ख़ास तौर पे ये आपका बिज़नेस है तो आप ये सोचें कि कहीं से कोई फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट या आउटसाइड इन्वेस्टमेंट जो है वो कारोबार के अंदर आ सके। हो सकता है कि पिछले कुछ 1 साल डेढ़ के अंदर आपके अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हों, जो कि आपकी फ़ैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ अनसीन किस्म के एक्सपेंडिचर्स या अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स जो है वो आ सकते हैं। अब चूँकि जब तक आपके पास 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो आप कोई नई इन्वेस्टमेंट अपने कारोबार में लेकर आएँ, और या दूसरी बात ये हो सकती है कि पैसों को जगल करने की कोशिश करें, या इधर से निकाल के वहाँ, या जो ज़रूरी एक्सपेंडिचर है वो करके और गैर ज़रूरी अखराजात जो है उनसे बचने की कोशिश करें। जहाँ तक वो लोग जो कि जॉब के हवाले से ये रीडिंग देख रहे हैं, चांसेस आर देयर कि कोई ना कोई इस किस्म की अपॉर्चुनिटी आए जो कि किसी फॉरेन लैंड से रिलेटेड हो, ठीक है, और यहाँ पे कोई ख़ातून भी आपकी बॉस हो सकती हैं, या ये हो सकता है कि इस महीने एटलीस्ट ये होता हुआ नज़र आ रहा है कि आपने इससे पहले आपने पास में जो काम किए हुए हैं उनकी बेस के ऊपर, आपके पोटेंशियल की बेस के ऊपर कोई इंटरव्यू ऐसा हो जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा होपफुल हो, और उसके बाद जो है वो रिज़ल्ट आने में, अलबत्ता जो है जब भी आपका इंटरव्यू होगा रिज़ल्ट आने में तकरीबन 1 डेढ़ महीना लग सकता है। जब भी अब आपका इंटरव्यू हो इस टाइम पीरियड के अंदर, तो चांसेस आर देयर कि 1 डेढ़ महीना जो है वो लगेगा। ओवरऑल आपको बहुत उम्मीद है इस अपॉर्चुनिटी से, ठीक है। ये जो आप इंटरव्यू देने जाएंगे, या आप जो अगर करियर में आपका बिज़नेस है तो और आप यहाँ वहाँ जगलिंग कर रहे हैं, यहाँ से पैसे निकाल के वहाँ डाल रहे हैं, वहाँ से पैसे निकाल के यहाँ, तो आपको बहुत उम्मीद है कि सूरत हाल में कुछ ना कुछ बेहतरी आ जाएगी। वो बेहतरी जो है वो अलबत्ता मुझे नज़र आ रहा है कि जुलाई में जाके आपको उसके कुछ ना कुछ रिज़ल्ट्स जो हैं वो मिलेंगे। इसमें भी ये मुमकिन है कि अगर जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपने इन्वेस्टमेंट की बात की, तो हो सकता है कि लोग आपको इस बारे में कहें कि नहीं ये मुनासिब नहीं है, ये ठीक नहीं है, लेकिन बेहतर ये है कि आप अपने आप को आगे करें या अपने फ़ैसले ख़ुद करें, और जो जितने भी मुश्किल फ़ैसले हैं वो आप ख़ुद करें, ताकि फिर आप उसके अच्छे से फ़ायदा भी उठा सकें। याद रखिएगा, मुश्किल लेने के लिए कोई भी नहीं मौजूद होता, वो हमें ख़ुद ही करनी पड़ती है, ठीक है। ये टाइम ऐसा है कि अगर आप चांस लेंगे और तो आपको यकीनन जो है वो कोई ना कोई अच्छा पॉजिटिव रिज़ल्ट जो है वो मिलेगा। ये थी रीडिंग जो कि स्कॉर्पियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।